बोली सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अनुकंपा से उपस्थित हुए हैं और आस करते हैं कि सभी लोग, जितने लोग भी सत्संग सुनते हैं, प्रतिदिन उनको इंतजार रहता है। लेकिन आप सभी प्रेमियों को और सभी भक्तों को, सभी मनुष्यों को ये भी पता है कि सावन का महीना जो होता है थोड़ा व्यस्तता रहती है। गुरु पूर्णिमा था और भी कई कार्य था, उसमें हम लोग काफी व्यस्त थे। यही कारण था कि समय से सत्संग नहीं डल पाया था, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि अब आप लोगों को सत्संग मिले। तो सज्जनों, किसी ने प्रश्न किया था कि सावन के महीने में जो इतनी भक्ति भाव क्यों जागृत हो जाता है और बाकी जो समय होता है उसमें क्यों नहीं होता है। प्रश्न भी जायज है, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो तो सदा ही विद्यमान रहते हैं, हमेशा कायम हैं, स्थिर हैं, अस्थाई हैं। अगर कोई अस्थाई नहीं है तो वो मनुष्य है, लेकिन परमात्मा तो अस्थाई है, अजन्मा है, अजर है। तो सज्जनों, सावन के महीना में इतनी भक्ति, इतना सब कुछ, और सभी लोगों को भगवान शिव सावन के महीने में ज्यादातर याद आते हैं। ये सत्य बात है, क्योंकि हम भी बाल काल से देख रहे हैं कि सावन के महीने में देवघर जाना, कांवड़ उठाना, कांवड़ लेके जाना आना, जल अभिषेक करना, कोई दूध से करता है, कोई जल से करता है। अपने अपने रीति के अनुसार लोग अभिषेक करते हैं। सज्जनों, सावन के महीने में भगवान शिव सिर्फ नहीं रहते हैं, भगवान शिव तो हमेशा कायम है, हमेशा स्थिर हैं। आपके प्रश्न के उत्तर दे रही हूं मैं। और जो सावन के जो महीना है, जो उसमें व्रत रखा जाता है, सोमवार का जो व्रत होता है, तो शिव महापुराण में आता है कि जो कोई भी कुंवारी लड़की है या कोई सुहागन स्त्री है, तो वो अगर कुंवारी लड़की है, कन्या है, तो अगर 16 सोमवार के व्रत वो रखती है तो वो जैसा पति चाहेगी वैसे उसको वो पति मिल जाते हैं। भगवान शिव के असीम कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो सुहागिन बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो भी व्रत रखती हैं तो उनके पति के उम्र दीर्घायु होता है, उम्र लंबी होती है, और प्रार्थना में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है। इसीलिए जो श्रावण मास होता है, जो सावन का महीना होता है, उसमें लोग व्रत उपवास रखते हैं और त्योहार आरंभ हो जाता है। सज्जनों, इसीलिए इस महीने को बसंत भी कहा जाता है, एक उत्सव होता है। कई जगह आपने देखा होगा, भगवान शिव के कांवड़ ले जाते समय गुलाल लोग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, भस्म डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, त्रिपुंड धारण करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से वो लोग अपने माथे को सजाते हैं। और इस समय हरियाली ही हरियाली होती है, जिधर आप दृष्टि डालेंगे उधर हरियाली ही हरियाली होती है। तो इसे भी बसंत कहते हैं। और सज्जनों, इसीलिए जो सावन का महीना होता है बहुत ही उत्तम होता है और बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो सारे महीने अच्छे हैं, पर सावन का महीना अच्छा होता है। लोग उसमें तीर्थ यात्रा करते हैं और घर में अपने घर को पवित्र रखते हैं, घर में कुछ भी ऐसा नहीं लाते हैं, न तो रसोई घर में ले आते हैं, तो पूरा घर द्वार सारा एक तरीके से पवित्र होता है। और लोगों का कहना है कि भगवान का वास होता है। भगवान तो हमेशा वास करते हैं, हमेशा ही रहते हैं। तो सज्जनों, इसी संदर्भ में मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, मूल शंकर। मूल शंकर जो थे, उनका बालपन बड़ा ही अनोखा था। और जो उनका बालपन था, उस बालपन में ऐसे ही सावन का महीना था, जगह जगह पर शिव भक्त थे, शिव प्रेमी थे। कोई हर हर महादेव कह रहा था, तो कोई जय चंद्रशेखर कह रहा था, तो कोई जय नीलकंठ कह रहा था, तो कोई उमापति महादेव कह रहा था। जो जिसको जो याद आ रहा था उस समय वो बोल रहा था।
और जो शिवगण जो भक्त थे, जो शिव भक्त थे, वो जितने भक्त थे वो सब भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाके और वहां पर भजन कीर्तन कर रहे थे। वो लोग पूरी रात एक तरीके से जागरण कर रहे थे। आप जानते हैं ना, जब कांवर लेके लोग जाते हैं तो जागरण करते हुए जाते हैं, गाते हुए बजाते हुए, हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। जिसको जो आता है भगवान शिव का नाम, जो भी जैसे याद आ गया, कोई सोमनाथ कह देता है, कोई विश्वनाथ कह देता है, कोई ज्योतिर्लिंग कह देता है। जिसको जिस शैली में याद आ गया वैसे लोग उच्चारण करते हैं। सबकी श्रद्धा, सबकी भावना, अपने अपने भावों के अनुसार लोग भगवान शिव को पुकारते हैं। मूल शंकर बाल काल में हैं और उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा कि ये जितने शिव भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने देखा कि उन लोगों ने भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया। धतूरे का फल जानते हैं ना, इतना गोल गोल सा फल होता, वो चढ़ाए, भांग चढ़ाई। फिर उसके बाद से उन लोगों ने अभिषेक किया। फिर वहां पर बैठ के सब लोगों ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप कर रहे थे। सब लोग सब एक सुर में थे, सब एक धुन में थे और वो माहौल बड़ा दिव्य था। लेकिन किसी के हाथ में चिमटा था, किसी के हाथ में मजीरा था, किसी के हाथ में ढोलक था, किसी के हाथ में तानपुरा था। जिसके पास जो यंत्र था सब अपने अपने बाजा यंत्र बजा के भगवान शिव को ये जो पांचाक्षरी जो मंत्र है इसका उच्चारण लोग कर रहे थे। सचमुच बच्चे जब देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न आ जाते हैं। मूल शंकर का भी बचपन है और उन्होंने जब देखा तो वो भी उसी में रम गए। वो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु महादेव करने लग गए। और सजनों इधर जैसे ही 3 बजा, सबको निंद्रा देवी ने सबके ऊपर हाबिक होती हैं और जिसको जहां जगह मिला वहीं लुढ़क गया। और मूल शंकर जो हैं वो देख रहे हैं कि एक चूहा आया और जो शिवलिंग पर जो अक्षत वगैरह चढ़ाया गया था वो फुदक फुदक के आता था, फुदक फुदक के जाता था। और वो देखते रहे, देखते रहे, देखते देखते वो घर जब सुबह प्रातः काल गए तो अपनी माँ से उन्होंने प्रश्न किया और कहा कि माता श्री, शिव भक्त तो शिव को जगा रहे थे, लेकिन मैं शिव से एकाकार होना चाहता हूं। मैं शिव को जानना चाहता हूं कि जिनके पंच जो जो 5 अक्षर के जो मंत्र है, जिसके जाप करने से पूरा वातावरण शुद्ध हो गया था, मन शुद्ध हो गया था, तो उस शिव से एकाकार जब मैं हो जाऊंगा तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। सजनों, जो माँ होती है, जो जननी होती है, कहते हैं कि पिता से ज्यादा दायित्व माँ की होती है अपनी संतान के ऊपर। क्योंकि माँ से बच्चा जितना प्रश्न करता है उतना पिता से नहीं करता है, क्योंकि माँ 24 घंटा उसको मिलेगी, लेकिन जो पिता होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन सज्जनों, आज के समय में न तो घर में माता मिलती हैं और न पिता मिलते हैं, क्योंकि आज के समय में सब लोगों को जॉब है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, तो बच्चे प्रश्न ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मूल शंकर थे, उनकी माँ जो थी वो धार्मिक विचार की थी, धर्म की अनुरागी थी, धर्म को जानती थी, ईश्वर प्रेमी थी। उन्होंने कहा कि पुत्र, अगर तुम्हारे ये प्रश्न है तो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि शिव से एकाकार होना है तो जीव के अंदर ही शिव का वास है, शिव कहीं अलग नहीं रहते हैं। और सज्जनों, मूल शंकर के अंदर बहुत जिज्ञासा है। उन्होंने सारे ग्रंथों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, पुराणों का अध्ययन किया। उनको पता चला कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के हम शिव से एकाकार नहीं हो सकते हैं। और सज्जनों, जगह जगह पर जाते हैं, लोगों के पास गए और लोगों से कहे कि क्या आप मेरे अंदर जो शिव बैठा है, क्या आप मुझे दिखा सकते हो? कोई नहीं कहा। सज्जनों, चलते चलते मूल शंकर जो हैं आज बिरजानंद जी के पास जाते हैं और जो बिरजानंद जी हैं वो नेत्रहीन हैं, उनके बाहर की दृष्टि नहीं है
अपनी कुटिया में बैठे थे और जैसे ही मूल शंकर गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो जो बिरजानंद जी हैं उन्होंने कहा कि कौन? तो मूल शंकर ने कहा यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तो जो बिरजानंद जी थे उन्होंने कहा अगर तुम ये जानने आए हो तो ये जितना सिर पे तुम ढो के वेद ग्रंथ लेके आए हो इसको ले जाके नदी में बहा आओ, तब मेरे पास आना। सजनों, कहने का भाव और समझने का तात्पर्य यह है कि जो मूल शंकर थे वो कोई वेद ग्रंथ सिर पे बांध के नहीं लेके गए थे। उनके मन में, उनके दिमाग में वो पूरे वेद पुराण ग्रंथ ही भरे हुए थे। और बिरजानंद जी के कहने का तात्पर्य इतना था कि जब तुम्हारे अंदर इतने प्रश्न हैं, इतने भरे हो तुम, तो भरे हुए दिमाग में कभी कोई कुछ डाल नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको ले जाके नदी में बहाओ। और सज्जनों, उन्होंने अपने विचारों को बहा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उनका बचपना था तो उन्होंने कर दिया। लेकिन आज के समय में अगर किसी से कहा जाए कि आप अपने विचारों को बहा दो, अपने विचारों को मिटा दो, तो इतना आसान है मिटाना? नहीं, क्योंकि लोग प्रयास नहीं करते हैं। उम्र के हिसाब से तजुर्बा होती है और तजुर्बा से व्यक्ति सोचता है कि हम ज्यादा समझदार हैं। और सज्जनों, हम यहाँ तक भी कहेंगे कुछ लोग पक जाते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हम जो ढो रहे हैं बस वो ढोते रहें, पर जीवन ये नहीं है। आप ढोइए मत, आप अपने आप को विकास करिए, बदलिए अपने आप को, अपनी सोच को बदलिए, अपनी धारणाओं को बदलिए, तभी ना आपका उन्नति होगा। और सजना, मूल शंकर के अंदर जिज्ञासा और प्रश्न था तो उन्होंने अपनी सारी धारणाओं को मिटा दिया, खत्म किया। और बिरजानंद जी ने कहा कि यदि तुम मेरे पास आए हो ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं, तो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो। और सज्जनों, बिरजानंद जी तो बाहर से नेत्रहीन थे, लेकिन जो मूल शंकर थे वो नेत्रहीन नहीं थे। और उनके शीश पर उन्होंने हाथ रखा और जैसे हाथ रखा दसम द्वार खुला। दसम द्वार खुलते ही जीव के अंदर शिव का दर्शन हुआ, शिव से एकाकार हो गए। अर्थात उस आदि पराशक्ति जिसे आदि शक्ति कहते हैं, ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है। आदि शक्ति वही आदि शक्ति है जो परम प्रकाश है, जिससे साकार रूप में परमात्मा भी इस धरातल पर आते हैं। संत महापुरुष इस धरती पर समय समय पर आते हैं। और सज्जनों, उसी प्रकाश के छोटी छोटी किरणें हैं, हम लोग कण हैं, जो हम लोग भी इस धरातल पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं। और सबके आने का उद्देश्य मात्र एक है कि हम जो हमारे अंदर शिव है उसको हम जान लें। जीव के अंदर शिव का वास है, शिव से एकाकार करना है। और सज्जनों, शिव से एकाकार करना है तो ध्यान की गहराई में तो आपको उतरना ही पड़ेगा। बिरजानंद जी ने ज्ञान प्रदान किया और कहा कि मैं तुम्हारे अंदर के शिव से साक्षात्कार दर्शन करा दिया, जीव के अंदर शिव को मैंने दिखा दिया। अब जाओ पूरे समाज को बता दो कि जीव में ही शिव का वास है और शिव तो सदा सदा के लिए विद्यमान रहता है और उसी में सारी आत्माएं एक दिन जाके विलीन हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें काल के भी महाकाल कहा जाता है, जो काल से परे हैं, जिनको न तो भूत भविष्य वर्तमान उनको प्रभावित नहीं करता है। सज्जनों, आदि हैं, अनंत हैं, महादेव हैं, शंभु हैं, भोलेनाथ हैं, अनेक नामों से लोग उनको पुकारते हैं। और सज्जनों, जब मूल शंकर जब आए तो जानते हैं उनका नाम दूसरा क्या है? आगे चल के दयानंद सरस्वती कहलाए। और आप सभी जानते हैं आर्य समाज का उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने बताया कि जीव में ही शिव का वास है। और उन्होंने बहुत सारी धारणाओं को खत्म किया। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सती प्रथा का समय था एक, कि जो स्त्री का पति मर जाता था, स्त्री जवान रहती थी और पति मर जाता था तो स्त्री को चिता में जाके जलना पड़ता था अपने पति के साथ। और दयानंद सरस्वती ने ही इस प्रथा को खत्म किया, हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, जीवन तो परमात्मा दिया है, तो आप जीवन लेने के अधिकारी नहीं हो। तो सज्जनों, कहते हैं
कि जब तक अंधकार है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब प्रकाश होता है तो सारा अंधकार छट जाता है। और एक तरीके से हम आपको कहें तो मूल शंकर आज दयानंद सरस्वती बन के हमारे ही भारत के अंदर एक प्रकाश रूप में बन के आए समाज के अंदर, और उस अंधकार को दूर किए, और जो जीव के अंदर शिव था उससे एकाकार हुए। सजनों, ये सुनने में और सुनाने में बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटा सा दृष्टांत है, बहुत छोटा सा प्रसंग लगता है, लेकिन हमें और आपको समझना होगा। सजनों, भगवान ने जीवन दिया भक्ति करने के लिए। कहते हैं कि अगर पत्नी विधवा होती है तो पति भी तो विधवा हो जाता है। अगर जिसकी पत्नी मर जाती है तो क्या पति विधवा नहीं होता? तो क्या पति को भी तो उस चिता में जाके जल जाना चाहिए ना, उसको भी तो सती होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी ऐसी धारणाओं को मिटा दिया कि सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं, नियम अगर कानून है तो वो दोनों के लिए लागू होना चाहिए। और सज्जनों, और उन्होंने अपने ज्ञान की रोशनी से इसे हटाया समाज से, जो एक तरीके से रूढ़िवादी था, एक धारणा थी कि नहीं, पति के साथ ही चिता में जल के भस्म होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता था। तो सज्जनों, अगर उनके अंदर प्रश्न नहीं होता तो क्या मूल शंकर से दयानंद सरस्वती की यात्रा आसान था? कदाप भी नहीं। क्योंकि जब भी कोई, जैसे जमीन के अंदर एक बीज डाला जाता है तो वो बीज धीरे धीरे सड़ता है, सड़ने के बाद अंकुरित होता है और धरती के सीना चीरते हुए वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो भयंकर हानिकारक और पशुओं से, जानवरों से वो जूझता है, और उसके बाद वो नन्हा सा पौधा बनता है, और पौधा से एक दिन वृक्ष बनता है, और वृक्ष से एक दिन असंख्य बीज बनता है। तो सज्जनों, यही मानव जीवन है जो हमें और आपको मिला है। एक दिन हम लोग भी एक छोटे से बीज थे, मां के गर्भ में तड़प रहे थे, रो रहे थे, भगवान को बार बार उनको वचन दे रहे थे कि हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन सज्जनों, जब ये जीवात्मा इस मायावी संसार में आती है, इस दुनिया में आती है, तो धीरे धीरे माया का आकर्षण होता है और भगवान विस्मृत हो जाता है। आज के समय में हम बात कर लें तो अगर कुछ याद है तो सिर्फ नोट याद है, घर याद है, बेटा याद है, पति याद है, पत्नी याद है, रिश्ते याद हैं, लेकिन अगर कुछ याद नहीं है तो वो भगवान है। तो सज्जनों, जीव में शिव का वास था, लेकिन हमने अपना सारा समय कहाँ गंवा दिया? लोगों में। सज्जनों, समय की कीमत होती है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती है। महाराज जी कहा करते थे, गुरु महाराज जी, कि व्यक्ति की कीमत नहीं है इस संसार में, समय की कीमत है। मूल शंकर के उम्र के ना जाने असंख्यों बच्चे रहे होंगे, लेकिन इस समाज को अंधकार मिटाने के लिए ऐसा मूल शंकर से दयानंद सरस्वती बन के आए। तो सज्जनों, इसीलिए व्यक्ति की नहीं, समय की कीमत है, क्योंकि उन्होंने इसी सावन के महीने को देखा, समझा, विचार किया, और उन्होंने कहा कि मैं एक दिन शिव को जागृत कर लूंगा, शिव से एकाकार हो जाऊंगा, शिवमय हो जाऊंगा। और सज्जनों, ये सत्य है, उन्होंने अपने जीवन को शिवमय कर दिया, शिव से एकाकार हो गए। लेकिन आज के समय में लोग कर तो रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कोई जिज्ञासा ही तो नहीं है कि हमारे ही अंदर शिव है, हम जान लें, उसको देख लें। सजनों, हम कई बार सत्संग कथा में ये सुनाते हैं मंच से कि टीवी के आगे बैठना 2 घंटा 3 घंटा बहुत आसान है, और हम अपने आंखों से देखते हैं, लोग पूरे पूरे दिन टीवी लगा के देखते हैं, मूवी, सीरियल, ना जाने क्या क्या देखते हैं। लेकिन सजनों, 1 घंटा आंख बंद करके वो नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि बैठना इतना आसान नहीं है। आंख बंद करते ही कर्म हाबिक होते हैं, बुरे कर्म उनको अपने दिखने लग जाते हैं, मन बेचैन होने लग जाता है, मन अशांत होने लग जाता है। तो सज्जनों, कई लोगों का प्रश्न था कि हम आंख बंद करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है, बुरे विचार आते हैं। आने दो,
क्योंकि जो है वो निकलेगा नहीं, तो फिर आप खाली कैसे होंगे। जैसे बिरजानंद जी ने कहा कि जितने भी वेद ग्रंथ लेके आए हो ले जाओ नदी में बहा दो। अर्थात जो विचार हैं, जो जो तुम्हारी सोच है उसको बहा के आओ, तुम खाली होके आओ। और वो खाली हुए तो सज्जनों, मन लगे या ना लगे, विचार चाहे जितने भी बुरे आए, आप बैठने का अभ्यास करिए, बैठिए। क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकल रहा है, और जब वो निकल जाएगा तो एक दिन आप खाली हो जाएंगे और जीव के अंदर शिव का वास है, शिव से एकाकार हो जाएंगे। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु गीता के अंदर आता है, गुरु गीता का श्लोक है कि ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि परम गुरु की आवश्यकता होती है और वही गुरु शिव से एकाकार कराते हैं। जैसे मूल शंकर बिरजानंद जी के पास गए और बिरजानंद जी ने मूल शंकर को शिव से एकाकार करा दिया, शिव को उन्होंने जना दिया। तो सज्जनों, आवश्यकता है कि सावन का महीना बसंत है, कहीं रंग गुलाल लगाया जा रहा है, कहीं गीत गाया जा रहा है, कहीं मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, कहीं लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, कोई उपवास कर रहा है। सब मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो लोग हैं, मनुष्य जो है, भक्त जो है, आज भगवान के रंग में पूर्णता रंग चुका है। और सज्जनों, हम पूरा प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये रंग अमिट हो, ये रंग कभी उतरे ना। क्योंकि ये जो भक्ति का रंग है जो अभी चढ़ा है, हम तो यही कामना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, शंभु से, कि हे शंभु, ये आपका जो रंग है ये कभी ना लोगों के ऊपर से उतरे, ये रंग बरकरार रहे और जीव के अंदर जो शिव है उससे लोग एकाकार हो जाएं। तो सज्जनों, जरूरत है हमें कि बिरजानंद जी जैसे गुरु की आवश्यकता है। और मूल शंकर से दयानंद सरस्वती की यात्रा किए। एक छोटा सा नन्हा सा बालक थे, लेकिन दयानंद सरस्वती का जीवन कोई आसान नहीं था। तो सज्जनों, इसीलिए मन में जिज्ञासा, मन में प्रश्न अति उत्तम है, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं होगा तो उत्तर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सज्जनों, हम कुछ भी करते हैं, हम जानने का प्रयास करें। नहीं पता है, प्रश्न करना गलत नहीं है। अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, बुद्धिजीवी लोगों से प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। और अगर आपको सही कोई उत्तर देता है तो आपको लगता है कि नहीं ये सही है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए और आगे की यात्रा आरंभ करनी चाहिए, जैसे मूल शंकर ने किया। तो सज्जनों, आवश्यकता है कि हम इस जो सावन का महीना है, भगवान शिव के जो रंग में लोग रंगे हैं, हम सभी भक्त, सभी प्रेमी, सभी साधक, सब समस्त मानव जाति भगवान शिव के रंग में हम सभी रंग जाएं। और सज्जनों, ध्यान दें कि हम सब अंधकार को मिटा के इस संसार में प्रकाश का उदय हो। हर रात्रि के बाद सुबह होती है और दिन के बाद रात्रि आती है। तो सज्जनों, किसी के जीवन में अंधकार ना हो, सबके जीवन में प्रकाश हो, रोशनी हो, और सबके जीवन में धर्म का वास हो, और सबके जीवन में बसंत हो, सबके जीवन में उमंग हो। और इन्हीं कामना, इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी मनुष्य से, सभी भक्तों से, सभी साधकों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जो सावन का महीना है, हम सभी संकल्प लें कि ये जो अमिट रंग है, भक्ति का रंग है, जो चहुओर दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सदा के लिए कायम रहे, हमेशा स्थिर रहे। जैसे भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, काल हैं, महाकाल हैं। सज्जनों, जैसे वो स्थिर हैं, वैसे हम समस्त मानव जाति भी अपने धर्म कर्म पर स्थिर रहें और भगवान को याद करें। भगवान से दिन आरंभ हो और भगवान से ही रात्रि भी हो, फिर सुबह भगवान की याद हो। इन्हीं कामना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि भगवान शिव के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए उमापति महादेव जी की जय,
श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।